हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एसपीएम क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कई लोगों के अंदर माइंड मेकअप हो चुका है कि लास्ट 2 सालों की तरह इस बार भी हमारा प्रमोशन हो जाएगा और बेड़ा पार हो जाएगा। तो मैं पिछले कई दिनों से आपको ये आगाह कर रहा हूँ कि इस तरह की दिमाग में फीलिंग हो तो हटा दीजिए, क्योंकि आप देख ही रहे कि लास्ट वीक से 9th, 10th, 11th, 12th की क्लासेस प्रॉपर चलने लगी हैं स्कूल कॉलेजेस में। गवर्नमेंट की तरफ से भी आदेश हो गया है, तो इसलिए आप मान के चलिए कि जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा 10 मार्च को गिनती कंप्लीट हो जाएगी, 100% डेट आ ही जाएगी। अभी आपको वायरल भी कुछ हो रहा होगा कि डेट भी आ गई होगी, कुछ जगह तो स्कीम भी शो कर देता है, बट अभी ऑफिशियल वेबसाइट यानी upmsp.edu.in पर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। लेकिन अंदर खाने की रिपोर्ट यही है कि 10 मार्च के बाद कभी भी आपको मार्च से ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 100% से हो रहा है कि मार्च में ही स्टार्ट हो जाएगा। डेट अभी नहीं क्लियर है कब से, 10 को तो मान लो कि यही गवर्नमेंट की एक्टिविटी रहेगी, चुनाव वाली सारी कुछ 11, 12, 13, 14, 15 या मतलब 20 तक आप मान के चलो कि स्टार्ट हो जाना चाहिए एग्ज़ाम मेरे हिसाब से। इसलिए दिमाग से तो ये बिल्कुल हटा दो कि एग्ज़ाम नहीं होना है, एक चीज़। दूसरी, जो लोग भी अभी थोड़ा बहुत दाएँ बाएँ या किसी के बहकाव में आ रहे हों, वो भी अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दो। पेपर 100% होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए जो लोग अभी भी नहीं ध्यान दे रहे हैं, अब पूरे मनोयोग से जुट जाओ पढ़ाई में और जी जान लगा दो, क्योंकि यही लास्ट का कुछ समय बचा है। जितना पढ़ने पढ़ा है वो भी ठीक, जो रिवाइजन कर सकते हो करिए, जितना जल्दी से जल्दी चीज़ों को दोहरा सकते हो दोहराओ। ठीक है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। ठीक, अब आ जाते हैं हम टॉपिक पर। जहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, उसके जस्ट आगे का है। तो अभी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि लगभग डिराइव्ड हो चुका है। तो एक टेक्निकल फॉल्ट आ गई पूरा वीडियो शूट होने के बाद, उसमें हमने देखा कि साउंड ही नहीं आ रहा था। तो रीचेक करने पर तो मुझे लगा ये तो पूरा मेहनत बेकार चली गई। तो इसलिए हमने पूरा इसको इरेज नहीं किया। कुछ पार्ट इसमें ज़रूर हैं कि जो कुछ इरेज करके बीच बीच में ऐड करते हैं ना, वो चीज़ें तो अभी दोबारा करनी ही पड़ेंगी, लेकिन हमने पूरा इरेज नहीं किया ताकि हमारा कुछ समय भी बच जाए और हम कंप्लीट भी कर लें। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आ जाते हैं टॉपिक पर। अगर एग्जाम में आपको आया प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन करो, तो भी यही जो अभी करने वाले हैं। या ऐसे आ जाए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक, प्रिज्म कोण एवं न्यूनतम विचलन कोण में क्या संबंध है, सूत्र स्थापित करो। जिस भी तरीके से, 2 तरीके से हमने बताया, पूछे तो आपको यही करना है। ठीक है, प्रिज्म में 2 बार अपवर्तन कैसे होता है ये जानने के लिए आप मेरी इसकी जस्ट पहले वाली वीडियो प्लेलिस्ट हमने बना दी है, उसमें आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, क्योंकि उसको यहाँ रिपीट करेंगे तो फालतू में टाइम टेकिंग होगा। आप उसको जाके देख लीजिए प्रिज्म में 2 बार अपवर्तन होता कैसे है। तो आइए अब जल्दी से चलते हैं टॉपिक पर, और इसमें जो जो बीच में ज्योमेट्री आएगी वो हम बीच में आपको इंडिकेट करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक हमने दिखाया है, एक इंसिडेंट रे PQ है जो आई, और ये वायु है, कांच है, वायु है। तो आप जानते हैं कि 2 बार अपवर्तन कैसे हो रहा है, विरल से सघन, सघन से विरल। एक बार अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुकेगी और दूसरी बार अभिलंब से दूर जाएगी। ठीक, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं कि 2 बार अपवर्तन कैसे होता है, इसलिए हमने कहा प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो देखो PQ किरण आई, QR फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, और अंतिम रूप से निर्गमन किरण R यस है। अगर अभिलंब से बना कोण आई है और 2 पाथ हम यहाँ दिखा रहे हैं, देखो पहला पाथ के लिए हम करें PQRS, PQRS। अगर आपतन कोण आई है और निर्गमन कोण I डैश प्राप्त हुआ, आपतन कोण I और निर्गमन कोण I डैश प्राप्त हुआ, तो हमने क्या किया कि रूट हमने रिवर्ट कर दिया, यस RQP, यानी इधर से रे डाले तो यहाँ फाइनल QP निर्गमन कोण हो, QP निर्गमन किरण होगी और I निर्गमन कोण होगा। तो यानी I डैश के लिए I प्राप्त हुआ, और इन दोनों कंडीशन में हम देखते हैं कि विचलन कोण मेरा सेम आया, यानी डेट मीन्स डेल्टा, परंतु किसी एक विशेष आपतन कोण के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही विचलन कोण प्राप्त होता है। इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे, 100% I बराबर I डैश होगा। ये लिख दिया हमने, I बराबर I डैश। ठीक है, और इसी तरह R बराबर R डैश हो जाएगा। ठीक, जब आपतन कोण के लिए ऐसा कह रहे हैं तो अपवर्तन कोण के लिए भी वही सेम कंडीशन लगाओगे, R बराबर R डैश। और जब इस तरह की कंडीशन होगी उस स्थिति में विचलन हमारा न्यूनतम विचलन होगा, डेट मीन डेल्टा यम, इसी को लिखा है डेल्टा यम। क्लियर हो गई बात। अब एक ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री जहाँ जहाँ आती जाएगी हम आपको बताते जाते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ज्योमेट्री आपको ध्यान देना है, किसी भी त्रिभुज
किसी भी त्रिभुज का बहिष्य कोण, ये बाहर का कोण है, दिख रहा है यहाँ पर, चलो ऊपर वाले में बनाते, हो सकता है यहाँ कुछ फेड आ रहा हो, ये बहिष्य कोण मान लो, यहाँ के लिए बहिष्य कोण यही तो हुआ बहिष्य कोण, शेष दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज का बहिष्य कोण शेष दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर। तो यहाँ देखो जरा ध्यान से, एंगल त्रिभुज जो है ट्रायंगल QDR, इसके लिए यही बहिष्य कोण है ना, डेल्टा जहाँ पे लिखा है, तो ये शेष दो अंतः कोण, ये डबल लाइन से जो एंगल दिखाया है यही होगा, यानी DQR प्लस DRQ और DQR। ठीक है। अब दूसरा ज्योमेट्री यहाँ हमको देखना है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इस तरह कुछ बाइसेक्ट करें तो आप जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर, यानी आमने सामने के कोण आपस में बराबर। तो यहाँ से जरा देखो, ये NQP ये क्या है, I है, यही कोण तो है। अब इसके सामने का टोटल, ये ही रेखा I है, N से E और P से D, तो ये टोटल उलट के देखिए, मार्कर दिखा रहे हैं, यहाँ से यहाँ इसकी बात बड़े वाले एंगल की, ये टोटल I है। अब अगर ये टोटल I है तो देखो ये छोटा वाला यहाँ से यहाँ तक R है, तो सिर्फ ये डबल वाली जो डबल लाइन से दिखाया गया इस एंगल के बारे में आप क्या कहोगे भाई, I टोटल में से इतना निकाल दो, I माइनस R। सिमिलरली यहाँ पे I डैश में से ये R डैश निकाल दोगे तो ये वाला बचेगा I डैश माइनस R डैश। अब इन दोनों को रिकम्बाइन कर दिया हमने, किसको किसको, सजातीय वाले को, I और I डैश दोनों प्लस में थे, लिख लिया, माइनस में दोनों है, देखो माइनस R डैश, माइनस कॉमन ले लिया, R प्लस R डैश, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने डाला। ठीक है। अब यहाँ लिखा ना फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, तो ये जगह नहीं थी तो हमने इरेज किया था फर्स्ट वाले में, जो जिसमें आवाज़ नहीं थी, तो अब उसको बता रहे हैं आपको दोबारा, वही इतना ऐड करना है इसमें। दूसरा यहाँ पर हमको जो यूज करेंगे ज्योमेट्री, हमने कहा था ज्यामिति जो जहाँ जहाँ जैसे यूज होगी उस टाइम पे बताएंगे। हाँ, किसी भी आपको क्वाड्रिलैटरल में कोई भी चतुर्भुज हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, समचतुर्भुज हो, समलंब चतुर्भुज हो, चारों कोणों का योग 360 डिग्री डेड श्योर होता है। आप जानते हैं इसको, हर बच्चा जानता है इसको। तो अब एक चीज़ बताओ, इस तरह की देखो ये लाइन जो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ है, ऐसी तो थी और ये क्या है, नॉर्मल है, NE लंब है, और लंब है तो आप क्या जानते हो, अगर ये 90 इतना है तो ये भी 90 है, श्योर है इसके बारे में। सीधी रेखा पर बना कोण 180 डिग्री, तो अगर ये 90 तो ये 90 होना पड़ेगा। तो ये अगर यहाँ से यहाँ तक 90 है तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये देखो यहाँ से लाइन अगर हम खींचे यहाँ तक जाएं, ये टोटल 90 होगा। ठीक है। अगर ये टोटल 90 हो गया तो इसी तरह इधर भी तो अभिलंब खींचा है ME, तो ये भी 90 हो जाएगा। अब आप कहोगे सर यहाँ चतुर्भुज नहीं दिख रहा है, तो चतुर्भुज देखो AQER दिखा, AQER, तो यहाँ हम लिख दें चतुर्भुज AQER में। अब AQER में हमने बताया आपको कि चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा, तो जब इस वाले ये नॉर्मल है, ये 90 यहाँ से यहाँ तक, ये 90 यहाँ से यहाँ तक, डेट मीन्स ये दोनों कोण मिलाकर चतुर्भुज के लिए AQE ये 90 होगा, ARE ये भी 90 होगा, तो यानी दो कोणों का योग तो हो गया है 90 + 90 180, तो शेष दो बचे होंगे जो 100% उनको 180 होना पड़ेगा। तो बचा कौन, एंगल A और एंगल E। तो हम लिख दें अगर इसको, एंगल A + E बराबर 180, और इसी को बोला इक्वेशन नंबर 2। ठीक। और जो पहले आपको बताया था किसी भी त्रिभुज, बताया था पिछले वीडियो में, लेकिन चलो यहाँ भी किसी भी, इसको तो सब बच्चा जानता है, कोई एवरेज से बिलो एवरेज होगा वो भी जानता होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो अब यहाँ त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, कौन सा त्रिभुज लेने जा रहे हैं, देखो ये छोटा वाला नीचे वाला QER, अंदर की सब बात कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि त्रिभुज QER में, दिख रहा है जी, यहाँ तक आ रहा है, त्रिभुज QER में तो तीनों कोण, आंतरिक कोण R डैश और ये E होगा पक्का, R + R डैश + E, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा भाई, 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से जो इरेज नहीं किया देख लो, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 अगर राइट हैंड साइड 180 है, बराबर है आपस में, तो लेफ्ट हैंड साइड को बराबर होना ही पड़ेगा, सभी आप जानते हैं। तो देखो A + E
बराबर आर प्लस आर डैश इक्वल टू ई। तो दोनों साइड से ई और ई कैंसिल किया तो ए बराबर क्या आया, आर प्लस आर डैश, साफ साफ दिख रहा होगा, ए बराबर आर प्लस आर डैश। और अभी जस्ट हमने जो फर्स्ट स्टार्टिंग लाइन ड्रॉ बताई थी आपको, उसमें क्या कहा था कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में आई को आई डैश और आर को आर डैश बोलते हैं। यहाँ भी क्या आया, आर प्लस आर डैश। अब मिनिमम डेविएशन के केस में लिख दिया है, मिनिमम डेविएशन के केस में आर डैश को आर लिख सकते हैं तो लिख दिया, आर प्लस आर क्या हो गया 2r, डेट मीन्स a बराबर 2r, देयरफॉर r बराबर a/2। अब यहाँ से ये चीज़ छोड़िए, यहाँ आइए, ये इक्वेशन नंबर 1 में हमने लिखा था डेल्टा बराबर i प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। यहाँ तक तो आए हैं आप, दिमाग में ये होना चाहिए कि जो फार्मूला ड्रॉ कर रहे हैं स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर था। तो यहाँ वाले केस में समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 दिख रहा है यहाँ पर। अब यही देखो मिनिमम डेविएशन का केस ले रहे हैं तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा यम लिखा हमने इक्वल टू आई प्लस आई डैश इक्वल टू आई। तो 2 बार आई प्लस आई लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया भाई 2i माइनस ए, क्यों, आर प्लस आर डैश इक्वल टू ए प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ से स्नेल्स लॉ में आर तो हमको पता चल चुका, आई ढूंढना है तो आई को यहाँ से अलग करो, आई को अलग करोगे तो माइनस ए को इधर ले जाओगे, ए प्लस डेल्टा यम यानी इक्वल टू 2i, डैट मीन्स आई बराबर करोगे तो क्या कहोगे, ए प्लस डेल्टा यम बाई 2 ही तो कहोगे। अब यही बात यहाँ लिख दी गई है, बाई स्नेल्स लॉ यानी इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, आई की वैल्यू अभी जस्ट निकाला, ए प्लस डेल्टा यम बाई 2 बाई साइन आर, आर की वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ए बाई 2, डैट मीन्स साइन ए बाई 2। तो आप फाइनली लिख सकते हो यन बराबर साइन ऑफ, लिखते समय ये लोग गलती करते, साइन ब्रैकेट नहीं लगाए, ए को अलग डेल्टा एम को अलग बटे 2 अलग, ये कंबाइंड है, एंगल है बेटा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसलिए n इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे साइन ए बाई 2, यही आपका फाइनल डेरिवेशन होता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके बोर्ड आगामी बोर्ड परीक्षा है तो ये अति महत्वपूर्ण फार्मूला है, क्योंकि इससे आगे बहुत कुछ इससे में डिराइव होने वाला है, बहुत कुछ इसमें आने वाला है। अगर इस चैप्टर से डेरिवेशन का पार्ट कोई पूछेगा तो 100% यही पूछेगा कि प्रिज्म के अपवर्तक कोण, प्रिज्म के अपवर्तनांक तथा न्यूनतम विचलन कोण में आपस में जो संबंध है उसका सूत्र स्थापित कीजिए। इसके अलावा इस चैप्टर से पूछेगा तो फिर न्यूमेरिकल पूछेगा, और न्यूमेरिकल इतने ईजी होंगे, आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, चाहे वो 20-25 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट क्यों ना चला जाए, ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल है नहीं इससे रिलेटेड, बाकी तो भी बहुत न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, लेकिन इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होंगे 10-15 वो आप विद इन सेकेंडों में ऐसे सॉल्व कर लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतनी आसानी से आपको आ गया है। ठीक है, ये तो गारंटी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन एक चीज़ का ध्यान आप रखिएगा हमेशा, जो हम बार बार दोहरा रहे हैं, जो भी बच्चे आपके फ्रेंड सर्किल में हो, दाएँ बाएँ हो, उनके माइंड में चल रहा हो, या आप कहेंगे सर कितनी बार रिपीट कर रहे हैं इस बात को, इसलिए कर रहे हैं कि जो सामने बच्चा मुझे मिलता है कोचिंग में या कॉलेज में, वो अभी भी उसमें मोर देन 60-70% से ज़्यादा बच्चे अभी भी वो सोच रहे हैं कि नहीं, जैसे पिछले बार 2 बार लोगों का कल्याण हो गया तो हमारा भी हो जाएगा। इसलिए हमको इतना अंदेशा रहता है कि जो वीडियो देख रहे होंगे, जहाँ जहाँ जा रहा होगा, वहाँ भी तो बच्चे इस माइंड मेकअप के हो सकते हैं ना, इस मेंटलिटी के हो सकते हैं। तो आगाह करना हमारा फ़र्ज़ है, बाकी आप स्वयं समझदार हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और जितना पढ़े रहोगे पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, ये भी ध्यान रखिएगा। पहली बात तो 100% श्योर होगा, इसमें हम कोई इफ़ बट कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी देर हम अपने आप को आपकी जगह रख लें और सोच ले कि चलो ऐसा हो जाता है। तो आप जानते हो ना, कंपटीशन में तो ऐसा नहीं होगा ना कि वहाँ आप 2022 के बच्चे थे या 2021 का जो बच्चा पिछले साल था उसको कुछ छूट मिल जाएगी कंपटीशन के एग्जाम में, आईआईटी के एग्जाम में बैठेगा कोई छूट मिलेगी, किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलने वाली है। तो आप अपनी तरफ से ये भ्रम क्यों पालो भाई, सीधी सी बात, आप अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट रखिए, अपने आप को फुल्ली डेडिकेटेड कर दीजिए अपनी एजुकेशन के लिए, अपना सिलेबस विद इन टाइम में जितनी बार क्या कम से कम दोहरा तो जरूर लो, तेहरा पाओ या ना तेहरा पाओ, लेकिन दोहरा तो जरूर लो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।